नमस्कार दोस्तों, मैं राजाराम आपके अपने YouTube चैनल EIS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड है, मतलब सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा फ्रैक्शन आता है, उसी फ्रैक्शन में आपका पार्ट सेकंड में कराने जा रहा हूं, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको फ्रैक्शन का बेसिक्स से बताया था। बेसिक्स में क्या क्या बताया था मैंने, आपको याद होगा। बेसिक्स में आपको बताया हुआ था कि इतने आपको जो फ्रैक्शन होता है वो कितना टाइप्स का होता है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपका फ्रैक्शन होता है वो मैंने 5-6 टाइप बताए हुए थे, है ना। फर्स्ट टाइप आपका जो था उचित भिन्न था। उचित मतलब प्रॉपर भिन्न, जिसमें आपका हर बड़ा होता था अंश से। उसका अनुचित भिन्न था, मतलब इम्प्रॉपर भिन्न था। इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होता है आपका कि जो भी हमारा अंश होता है वो हमारा बड़ा रहता है किससे, हर से, ठीक है, नहीं होता है इसमें, ठीक है, हर छोटा होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था आपका, एक आपका पूर्णांक नंबर होगा, पूर्णांक नंबर, और उसके बाद आपको भी एक भिन्न दिया होगा, है ना। ये चीज आपने बताई थी इस प्रकार से, आप देख सकते हो, जैसे 2 4/6, है ना। ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक मैंने बताया था मिश्रित फ्रैक्शन, है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें आपका अंश होता था वो भी एक भिन्न के रूप में होता था और हर आपका भिन्न के रूप में होता था, मतलब इस प्रकार से, है ना। ए बी और ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। क्या है, मिश्रित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स भिन्न। उसके बाद मैंने वितत बताया था। वितत में कंटिन्यूअस बोला जाता है, जो लगातार आपका क्या आता है, भिन्न का भिन्न भिन्न दिया रहता था बट्टी के रूप में, ठीक है। आपको अगर नहीं पता हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दी गई है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। और आप अपने सबसे ज्यादा फ्रेंडों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिक्स चीजें की बात करते हैं, जो आप विद इन अ सेकेंड में, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन दे रहा था, आप उसको बिल्कुल विद इन अ सेकेंड में उसको हल कर सकते हो और उसको आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका बहुत ही टाइम लेता था। इसमें आप केवल क्वेश्चन को देखोगे, आप आंसर बता सकते हो। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन पहला इस प्रकार से रहता है कि जो कि है, मैं पहले बेसिक बता दूं, अगर कितनी भी सारी भिन्न हो, सबसे पहले अगर आपको भिन्न में देखना है कि भिन्न में जो आपका हर दिख रहा है, अगर हर समान है सभी भिन्नों में, क्या बोला मैंने, अगर आपका हर समान है ना, और अंश डिफरेंस है, तो आपको देखना है कि जो हमारा अंश है, अगर सबसे बड़ा अंश रहेगा जिसका, वो सबसे बड़ा हमारा उसका भिन्न रहेगा। क्लियर। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपका संविदा में आया हुआ है, जेल पैरी में भी आया हुआ था, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 6/4, 3/4, 8/4, 9/4। क्लियर, ये दिख रहा है आपके लिए। क्लियर। अब आप मैं इसमें पूछ रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो हमारा हर दिख रहा है, हर, है ना, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है दिख रहा है, इसमें सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको भागने देना है। क्या भाग दे रहे हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 दशमलव, है ना, 1 बचा, सो 4 दूनी 8, 2.2, इसका काटोगे तो 2 आएगा, इसको काटोगे तो 0.4 7 28 7 आएगा, इसको काटोगे तो 1.5 आएगा। ऐसा नहीं करने का आपको, ऐसा करोगे आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो आपको बहुत ही छोटा यहाँ पे नंबर दिया। अगर मैं बहुत बड़ा नंबर दे दूं आपके लिए, है ना, बहुत बड़ा नंबर दे दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड में बता दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 38/39, 60/39, 92/39, 1/39। अगर मैं ये दे दिया तो क्या आप इसको डिवाइड करते फिरोगे क्या, है ना, आपको प्रॉब्लम होगी, डिवाइड करोगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनके आपको मल्टीप्लाई नहीं आते हैं, आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक ट्रिक है, उसको ध्यान से देखिए। आपको बेसिक ट्रिक क्या है कि जब भी आपका, आप लिख सकते हो कि जब भी किसी भिन्न में हर समान होते हैं, ठीक है, तो आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या बोला मैंने, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा अंश किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर ही आएगा, मतलब सबसे बड़ी भिन्न हमारी, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी यही वाली। क्लियर। और सबसे छोटी कौन सी कहलाएगी, ये वाली, क्योंकि इसका देखो अंश सबसे छोटा,
है ना। इसका आंसर क्या है, सबसे छोटा है, तो कहलाएगी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, छोटी भिन्न। क्लियर। इसकी बात आती है तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो देखो आपका ये सबसे बड़ा होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा भिन्न होगा, है ना। और उसके बाद सबसे छोटा भिन्न होगा ये, है ना। आप डिवाइड से भी देख सकते हो, आप देखो डिवाइड क्या 2.2 आया, इसका 2, इसका 0.7, इसका 1.5। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 2.2 ही तो है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। सेकंड नंबर आपका 8 आएगा, है ना, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3। मतलब कि देखो सबसे बड़ा भिन्न सबसे, उसके बाद उससे छोटा सेकंड नंबर, उससे छोटा थर्ड नंबर, उससे बाद सबसे लास्ट, है ना। आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं कि आरोही और अवरोही के आते हैं, किसके आते हैं, आरोही अवरोही के, कि ए भिन्न दिया हुआ इसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते मतलब आपको सबसे पहले छोटी लिखना, उसके बाद बढ़ते जाना, है ना। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां अगर मैं बोलूं बढ़ते क्रम में तो क्या नीचे से ऊपर जाओगे, ना कि ऊपर से नीचे आओगे। नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको छत मिल जाएगी, ठीक है। वो आपका क्या होता है, आरोही क्रम होता है। अवरोही में उल्टा होता है, ऊपर से नीचे, मतलब बड़ा से छोटा। क्लियर, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसको अवरोही क्रम में लिखो, तो आप तो ये तो समझ गए होंगे कि जब भी हर समान होता है तो आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। आपको डिवाइड नहीं करना है, इसमें तो हमने कर दिया, इजी था, लेकिन इसमें करोगे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको टाइम भी लगेगा। तो हमने क्वेश्चन को देखना, आपको आंसर पता चलेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसको आप आरोही क्रम में लिखिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं बोलता हूं आरोही क्रम में लिखिए, मतलब आरोही क्रम में मतलब आपको बढ़ते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले छोटी लिखोगे, सबसे छोटी क्या दिख रही है आपको, अंश देखो, सबसे छोटा कौन सा अंश दिख रहा है, सबसे छोटा अंश दिख रहा है आपको 3, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो सबसे पहले ये होगा आपका 3/4। इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा अंश क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 6/4। इससे बड़ा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो हो जाएगा 8/4। उससे बड़ा दिख रहा है 9/4। तो ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। अगर मैं बोलूं तो आपको घटते क्रम में लिखना, क्या घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ा लिखोगे, मतलब सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 9/4, है ना। इससे आपको छोटा दिखेगा कौन सा, 8/4, है ना। इससे छोटा दिखेगा 6/4, इससे छोटा दिखेगा 3/4। क्लियर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो ट्रिक था वो ट्रिक नंबर फर्स्ट था। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या बात, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको क्या करना है, हर देखना है। अगर हर समान होता है, ठीक है, तो फिर आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो आपका नंबर बड़ा होगा। क्लियर। अब आते हैं हम ट्रिक नंबर सेकंड पर। ट्रिक नंबर आपका सेकंड इस प्रकार से रहा कि आपको देखना है कि इसमें आपका अंश समान होगा। क्या होगा, अंश समान होगा। क्या होगा, अंश समान होगा। आपका ट्रिक सेकंड, अंश समान होगा। जब अंश समान होता है तो इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। हर समान था तो सबसे बड़ा अंश सबसे आपका बड़ा भिन्न होता था, लेकिन इसमें आपका अंश समान होगा तो आपको हर देखना, जिसका सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ट्रिक सेकंड है आपकी, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 9/2, 9/6, 9/8, 9/9, ठीक है। मैंने ए लिख दिया। क्लियर। अभी हमारा क्या दिख रहा है आपको, अंश समान दिख रहा है, मतलब न्यूमिनेटर समान दिख रहा है, ठीक है। न्यूमिनेटर समान रहेगा, ठीक है। और भी भिन्न दे सकते हैं बहुत सारे। अगर न्यूमिनेटर समान है तो आपको क्या देखना है, हर देखना है, जिसका हर सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे छोटी। क्या बोला मैंने, जिसका हर सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे छोटी रहेगी, है ना। फर्स्ट से जस्ट अपोजिट है, याद रखो आप, ठीक है ना। इसमें आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो सबसे छोटी रहेगी। वो क्या कहलाएगी, छोटी भिन्न कहलाएगी। छोटी भिन्न कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी वही आपकी, ठीक है। तो ये आपकी सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल हर देखना है। हर जिसका बड़ा रहेगा तो सबसे छोटी भिन्न हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। आप देख सकते हो, है ना। आपको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप देख सकते हो, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, इसको डिवाइड करिए, है ना। 2 से करोगे तो कितना आएगा,
2 4 जा 8.5 आएगा। इसको 6 से करोगे 6 बन जा 6 बची 3 है ना, तो हो जाएंगे 30 है ना, 3 5 6 5 जा 30। 8 से करोगे 8 बन जा 1 बची 1 है ना, तो 10 1। इसको करोगे तो 1 आएगा। अब देखो आप ये 4.5 है 1.5 है आपका 1.1 है आपका 1 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 4.5 ही है कि नहीं, तो 4.5 मतलब देखो सबसे छोटा हर तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा हर तो सबसे छोटी भिन्न है ना। ये है आपकी ट्रिक नंबर सेकंड। उसके बाद आपको ट्रिक मैं थर्ड बताऊंगा। उसके पहले मैं इसका एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपके लिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं। अगर मैं लिख दूं इस प्रकार से आपके लिए 135 अपॉन 120 कॉमा 135 अपॉन 230 135 अपॉन 125 कॉमा 135 अपॉन 208। क्लियर, ये लिख दिया। अब क्या आप इसको डिवाइड करोगे क्या, कब तक करोगे, आपको ना 208 का आता ना इसका आता ना इसका आता, कैसे करोगे आप खुद सोचिए ना इस चीज को, आपको कैसे कर पाओगे आप, प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, ये तो हमने कर लिया क्योंकि इजी था है ना, बहुत ही छोटी नंबर था 1 डिजिट में था तो कर लिया, लेकिन नहीं हमारा 2-3 डिजिट में है, वो कैसे कर पाओगे, प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी। तो सबसे सुपर है, आपको क्या देखना है, ट्रिक नंबर सेकंड है हमारी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोलना है आपको, देखना है कि जब आपका अंश समान हो, क्या हो, अंश समान होता है तो आपको हर देखना है। हर जो सबसे छोटा होगा वो आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या बोला, हर जिस छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, है ना। तो देखो आप इसमें हर सबसे छोटा दिख रहा है किसका, इसका दिख रहा है ना, ये क्या है 120 120 है, मतलब ये सबसे पूरी जो भिन्न है ना, ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, है ना। और सबसे छोटी कौन सी कहलाएगी आपकी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, ये वाली सबसे छोटी कहलाएगी, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। क्लियर। अगर हम बोले कि इसको आरोही और आरोही क्रम में जमा दीजिए, आते हैं ये, हाँ बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, जी हाँ, है ना। ये आपको मैं बोलूं कि इसको आप आरोही आरोही क्रम में जमा दीजिए, तो केवल आप क्वेश्चन को देखो है ना और आंसर लगा लो, है ना। हम बोलते हैं आरोही क्रम में जमा दीजिएगा, है ना, आरोही आरोही जमाओगे तो क्या करोगे आप, देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा ये दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसको लिखोगे आरोही क्रम में, सबसे पहले किसको लिखोगे इसे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखोगे तो सबसे छोटा सबसे बड़ी हर वाला है ना, तो हो जाएगा 135 अपॉन 230 कॉमा, उसके बाद सेकंड क्या आएगा, इससे छोटा है ना, क्या दिख रहा है 208 दिख रहा है ना, तो 135 अपॉन 208 है ना, साइन कैसा लगाओगे, ये वाला है ना। उसके बाद 135 वाला 125 वाला ये वाला है ना, साइन ऐसा लगाओगे 125, फिर उसके बाद सबसे बड़ा आपका है 120। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर कर सकते हो। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर सेकंड। अब हमें दिखेगा आपको ट्रिक नंबर थर्ड। तो ट्रिक नंबर थर्ड आपका इस प्रकार से है, जो कि है आपका ट्रिक नंबर थर्ड। ट्रिक नंबर थर्ड आपको कहता है कि जब अंश और हर का अंतर एक समान होता है तो जिसका अंश बड़ा हो वह सबसे बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा हो वह सबसे छोटी होती है। ठीक है। तो जी हाँ, आपने ट्रिक नंबर थर्ड पढ़ लिया होगा। क्या है कि जब आपका अंश और हर का जो अंतर है, मतलब डिफरेंस है, जब वो समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा, तो आपको देखना है कि जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न, जिसका अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा। क्लियर। ये है। तो देखो आप, अगर मैं लिख दूं, हाँ इसमें एक चीज बस याद रखना आपको, एक चीज क्या है कि जो भिन्न होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब आपका हर सबसे बड़ा होना चाहिए। क्लियर। हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है। हर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इम्प्रॉपर रहेगा मतलब उचित भिन्न होना, उचित भिन्न नहीं रहेगा तो समझिए ये ट्रिक आपके यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्लियर। ये ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी यहाँ पर। क्लियर। तो देखो आप, जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, मैंने क्या बोला, अंश और हर का अंतर एक समान होना चाहिए। ठीक है। और वो प्रॉपर भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट है प्रॉपर, मतलब उचित भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
उचित भिन्न, ठीक है ना, तभी काम करेगा ये ट्रिक हमारा, ठीक है। और ये आते हैं क्वेश्चन, आपको मैं 4-5 ट्रिक बताऊंगा, पांचों में आपका पूरा फ्रैक्शन का कंप्लीट हो जाएगा, पूरा टोटल फ्रैक्शन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि मैं आंसर यहाँ पे लिख दूं, है ना, 3/5 कॉमा 6/8 कॉमा 9/11 कॉमा 15/17, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या बोला ट्रिक में, आपने पढ़ा होगा कि इनका अंश और हर का अंतर एक सा होना चाहिए। तो आप देखो इसमें अंतर कितना है, 2 का, इसमें अंतर कितने का है, 2 का, इसमें अंतर कितने का है, 2 का, इसमें अंतर कितने का है, 2 का, मतलब आपका अंतर एक सा है। क्या है, अंतर एक सा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या देखना है, आप देखो जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, क्लियर। तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, अंश, ये दिख रहा है, अंश कितना है, सबसे बड़ा, मतलब ये बड़ी भिन्न, क्या है, बड़ी भिन्न है। कौन सी, ये पूरी बड़ी भिन्न कहलाएगी। सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, ये सबसे छोटी भिन्न, क्लियर। कुछ नहीं करना, देखो आंसर ले आओ, देखो आंसर ले आओ, कुछ नहीं करना। अगर आपको चेक करना है, आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं, तो आप चेक कर सकते हो, डिवाइड करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे करोगे, देखो यहां पर आप करो, आप क्या करना है, आपको जो अंश दिया है वो जो उसका डिफरेंस आया उससे आप डिवाइड कर सकते हो। डिफरेंस कितना आया, 2 आया, इसको डिवाइड कीजिएगा 3 में, है ना, मतलब 3/2, इसको कीजिएगा 6/2, इसको कीजिएगा 9/2, इसको कीजिएगा 15/2, ठीक है, करो, है ना, 2 बन जा, ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा 7.5, देखो ये आ गया। अब सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, यही है कि नहीं, 7.5 बड़ा है ना, उसके बाद 4.5 है, उसके बाद 3, उसके बाद 1.5 है। तो जिसका अंश बड़ा हुआ सबसे बड़ी भिन्न है। आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा ट्रिक को, आपको हमेशा काम आएगी, आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, 100% आता है, जी 100% आता है। अगर आपको मजा आ रहा हो तो आप सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों को, क्लियर, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन देखो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब आपका ए बड़ा होना चाहिए, मतलब हर बड़ा होना चाहिए, सब में हर बड़ा दिख रहा, तो ये हो गया। ये हमारी ट्रिक नंबर क्या है, 3rd है, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं, यूट्यूबर क्या करते हैं, बता देते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं बताते जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चीज नहीं बताएंगे कि उचित होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आपका देखो 2 का अंतर इसमें भी आ रहा, 2 का अंतर अगर मैं इसमें ये लिख दूं 8/6, इसमें 2 का अंतर नहीं है कि नहीं, अगर मैं इसको हटा के ये लिख दूं तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आपका काम नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा जिसमें कंबाइन रहते, बिल्कुल बताऊंगा, जी हाँ, बने रहिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा मैं कि इसमें इस प्रकार से भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 3rd, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूं ट्रिक नंबर 4th। ट्रिक नंबर 4th भी आपकी इसकी जस्ट अपोजिट है, जो कि आपको दिख रही होगी कि जब अंश और हर एक समान हो, अनुचित भिन्न में हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, है ना। इसका जस्ट अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, क्लियर। आपने पढ़ लिया होगा क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि जिसका अंश और हर का अंतर एक समान हो लेकिन अनुचित भिन्न में हो, क्या अनुचित मतलब इम्प्रॉपर भिन्न हो, ठीक है, क्या हो, इम्प्रॉपर भिन्न हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हुआ सबसे छोटी रहेगी, क्या रहेगी, जिसका अंश सबसे बड़ा हुआ सबसे छोटी रहेगी, है ना। आपको अनुचित भिन्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अनुचित भिन्न, ठीक है, क्या होना चाहिए, अनुचित भिन्न। तो देखो, हाँ, अब आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 4/3, 6/7, 16/17, 5/15, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 35, 34, क्लियर, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो क्या करोगे आपको इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इनका अंतर आपको सबका 1 दिख रहा है, इसका भी 1 दिख रहा है, इसका भी 1 दिख रहा है, इसका भी 1 दिख रहा है,
सबका अंतर एक है, लेकिन ये क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित मतलब जिसका हर छोटा होता है, ठीक है, वो अनुचित भिन्न होती, सबका हर छोटा दिख रहा होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है आप देखिए, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी। अंश देखो किसका बड़ा दिख रहा है, इसका बड़ा दिख रहा है, वो सबसे छोटी होगी। क्या होगी, वो सबसे छोटी होगी, है ना। इसका उसके बाद ए दिख रहा है, उसके बाद आपको ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा। क्लियर, ए सबसे आपका छोटी रहेगी, ये वाली। क्लियर, ए वाली, उसके बाद ए वाली, उसके बाद ए वाली, उसके बाद। क्लियर, तो ए है हमारी नेक्स्ट ट्रिक। क्लियर, और भी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसका अंतर ऐसा नहीं कि एक हो, दो हो, 6 भी हो सकता, 7 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता आपका अंतर, है ना, लेकिन अंतर एक सा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अंतर एक सा होना चाहिए। जिसकी भिन्न अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, है ना, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी। क्लियर, इस प्रकार से काम आती है आपकी ये ट्रिक, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे और दे दूं, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं 9/6, 15/12, 23/20, 31/28, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है, इसमें है 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, ठीक है। तो आपको सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी आपकी ये वाली होगी, जिसका आपको क्या दिख रहा है, अंश सबसे बड़ा है वो सबसे छोटी, जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे बड़ी। क्लियर, ये था आपका ट्रिक, ठीक है। आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ता है, जो कि हमारा ट्रिक नंबर 4 है। अब आपको दिख रहा होगा ट्रिक नंबर 5, जो कि इस प्रकार से है। ट्रिक नंबर 4 है, जब अंश और हर का अंतर एक समान नहीं होता है तो उनका अंतर निकाल के अंश से भाग दे देना पड़ता है और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये समझिए इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, अभी तक हम 4 ट्रिक बता चुके हैं। फर्स्ट आपका क्या था, जब आपका अंश हर एक समान हो, ठीक है, तो अंश अलग अलग होगा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी। दूसरा ट्रिक नंबर हमारा क्या था, जिसका अंश समान हो हर डिफरेंस हो, ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड आपका क्या था कि जिसका आपको अंश और हर का अंतर एक समान हो लेकिन वो प्रॉपर भिन्न होना चाहिए, मतलब उचित भिन्न होना चाहिए, ठीक है, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी। और चौथा क्या था आपका, इसका जस्ट अपोजिट था थर्ड वाले का, कि इसमें आपको अंश और हर का अंतर आपको इक्वल रहेगा, लेकिन आपको अनुचित भिन्न होगी, और इसमें जो आपका भिन्न सबसे मतलब अंश सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी होगी हर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारी फोर्थ क्या है कि जिसका अंतर एक समान तो है, ठीक है, या फिर अलग है, जिसका अंतर एक समान नहीं होता है उसको कैसे करो, ठीक है। फोर्थ है हमारी क्या कि जब अंश और हर का अंतर एक समान नहीं होता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आप, फिफ्थ ट्रिक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे 4/5, 6/9, 3/8, 4/5। क्लियर, ये हो गया आपका। अब देखो आपको कैसे करना है, ये तो डबल हो गया, यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूं वैल्यू, यहाँ पे हमारी 6, यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो कैसे करना है आपको। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस निकालोगे आप, ठीक है, कितना आएगा आपका डिफरेंस, आएगा 1। इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा 3, इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा आपका 5, इसका डिफरेंस निकालो कितना आएगा 3। क्लियर, अब देखो आपको लगभग सबका अंतर अलग अलग दिख रहा होगा, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 3 है। क्लियर, ये हो गया। अब कैसे करना आपके लिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अंतर आया है उस अंतर को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना, किससे, अंश से, है ना। इसको करोगे 4/1, इसको करोगे आप 6/3, है ना, इसको करोगे 3/5, इसको करोगे आप 3/3, है ना। तो ये तो आएगा 4 आपका, है ना, ये आ जाएगा 3 2 6, ये आ जाएगा
0.36, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है वाली 4, ये सबसे बड़ी है, ये क्या सबसे बड़ी है। सेकंड नंबर क्या है आपकी 2 वाली, मतलब ये है। थर्ड नंबर आपकी ये वाली है ना, तीसरे नंबर और सबसे लास्ट में ये है। क्लियर, तो ऐसे किए जाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो इसका एक तरीका और रहता है ना, जो कि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दे रहा हूं। अगर आपको दिया हो इस प्रकार से, अगर आप यहाँ लिखते हैं 5/11 और यहाँ लिखते हैं 9/8, ठीक है, यहाँ पे और कम कर देना। क्लियर, ये हो गया। अब पूछा जाए कौन सी बड़ी, तो कैसे पता लगाओगे? सबसे सबका क्वेश्चन 3 गुणा कर दीजिएगा और अंश में देखिए कौन सी बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका इसमें कर दीजिएगा 5 × 8 = 40, यहाँ कितना आ रहा है 40 आ रहा है। ठीक है, इसका इसमें करिए 9 × 36, यहाँ 36 आ रहा है। अब बताइए ये 40 बड़ा है कि 36 बड़ा है? अगर इस साइड वाली वैल्यू बड़ा है तो मतलब ए वाला वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा। अगर ए वाली वैल्यू बड़ी है तो ए वाला सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहा है 40 बड़ा, मतलब 5/4 बड़ी है किससे 9/8 से। ठीक है, ये भी आपका इजी तरीका होता है करने का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ता है। तो ये रहा हमारा 5 ट्रिक जो कि हमने आपको बताया है। आप अच्छे से इसको देखिएगा और आप करिएगा, आपसे 100% आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जय हिंद दोस्तों।